यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। दलित श्रेणी में आरक्षण की मांग को लेकर आज अमित शाह ने क्या कहा है, निषादों की रैली में हम आपको ये बताएंगे और ये भी जानेंगे कि क्या निषाद जो उस निषाद रैली में आए थे वो संतुष्ट हैं या नाराज। हम आपको ये बताएंगे, साथ साथ ये भी जानिए कि शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर क्या कहा है और समाजवादी पार्टी के साथ रिश्तों को लेकर अब भी वो कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। लखनऊ में आज निषाद पार्टी की बड़ी रैली थी। निषाद पार्टी और बीजेपी की ये ज्वाइंट रैली थी और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ने संबोधित किया। भारी तादाद में लोग जुटे थे और यहां आए हुए निषादों के एक बड़े वर्ग को यह उम्मीद थी कि आज इस रैली में बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है और बहुत बड़ा ऐलान ये कि आज उन्हें दलितों की श्रेणी में आरक्षण का ऐलान हो सकता है। सुबह जब यूपी तक की टीम ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद से बात की तो उन्होंने कहा था कि आज सौगात की उम्मीद है। अमित शाह ने क्या कहा है हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप सुनिए जो सुबह संजय निषाद ने इस रैली के पहले अपनी उम्मीद जताई थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दों के वो एजेंडे थे और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती थी, अखबारों में छपवाती थी और उनके वकील थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और ये आज के दिन में बड़े जज छोटे जज दोनों अब वकील से जज हो गए हैं और जज ही अगर उनके टेबल पर आ रहा है तो निश्चित रूप से जज से बड़ी उम्मीद रखते हैं। तो संजय निषाद ने जिस सौगात की बात की थी वो था दलितों के कोटे में निषादों का आरक्षण। लेकिन अमित शाह ने जब आज बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक लाइन साफ कही। उन्होंने कहा कि जो भी निषादों का एजेंडा है वो उनका भी एजेंडा है और जब 2022 में सरकार बनेगी तो उनके एजेंडे को लागू करेगी। लेकिन उनका एजेंडा आरक्षण है और आरक्षण की बात अपने मुंह से अमित शाह ने सीधे नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि 2022 में सरकार बनने के बाद उनके एजेंडे को लागू किया जाएगा। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह, लेकिन जब वो कह रहे थे तो भीड़ में हंगामा भी हो रहा था। हम आपको ये भी दिखाएंगे, लेकिन अमित शाह ने क्या आश्वासन दिया है ये सुनिए। मित्रों, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, पूरा करने का काम करेगी। दरअसल निषाद पार्टी की इस रैली में आए तमाम लोगों को ये उम्मीद थी कि आज आरक्षण का ऐलान हो ही जाएगा, लेकिन जब आरक्षण का ऐलान जैसा कुछ नहीं हुआ, एजेंडे पर बात हुई और एजेंडे को मानने और उसको लागू करने की बात हुई तो भीड़ से आवाजें शुरू हो गई। लोग सीधे आरक्षण की मांग कर रहे थे और जैसे ही रैली खत्म हुई, इस रैली में आए कई लोगों ने तो सीधे सीधे ये कहना शुरू कर दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और आरक्षण अगर बीजेपी नहीं देगी तो उन्हें भी वोट नहीं देंगे। सुनिए इस रैली में आए हुए लोगों ने यूपी तक से क्या कहा है। लेकिन मंच पे योगी और अमित शाह ने एक शब्द भी आरक्षण के मुद्दे पे नहीं बोला। इसका मतलब हमारे समाज को छला गया और हमारे समाज के लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं, आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे? हमें हमारे अंदर बहुत तगड़ा रोष है, हमें आरक्षण चाहिए। जिला सारों में कोई सीट नहीं निकलने, बीजेपी के एक भी दिन आरक्षण नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले हमें आरक्षण दे दो, वो सातवें विधानसभा जिला सहारनपुर में सरकार बना लो। बहरहाल मंच से इस बात को अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोनों ने यह कहा कि निषाद राज और भगवान राम की मित्रता की यह मिसाल है। न सिर्फ उनके एजेंडे पर काम होगा, बल्कि जो निषाद राज का भव्य महल है, स्मारक है, उसे भी बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं
ये बात आज दिखाने की और बताने की कोशिश हुई कि भगवान राम निषाद राज के बगैर नहीं है, और यही बात है कि हिंदुत्व भी निषादों के बगैर नहीं है। और ये एहसास आज तमाम पार्टियों ने कराया। सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों नेता निषाद राज और भगवान राम को लेकर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। और भाइयों बहनों, देश और दुनिया का कौन ऐसा निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा। याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो सबसे पहले भगवान राम का विश्वस्त मित्र बन करके जिन्होंने कहा था, हे राम, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, वे आपके पूर्वज ही थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद, भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा, वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। बहरहाल जब रैली खत्म हुई तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ चले गए, लेकिन भीड़ को रोककर संजय निषाद और सिद्धार्थनाथ सिंह ने समझाने की कोशिश की कि उनके एजेंडे लागू होंगे और इसमें कुछ वक्त लग रहा है। यानी कि उन्हें भी मालूम था कि भीड़ में जो जनता आई है उसकी मांग सिर्फ आरक्षण है, और बीजेपी ने ये बताने और जताने की कोशिश की कि वो उनके एजेंडे को लेकर संजीदा है। और शायद यही वजह थी कि भीड़ से आ रही आवाजों को देखते हुए और मंच पर कहीं ना कहीं नेताओं को असहज देखने के बाद बकायदा रैली के बाद संजय निषाद और सिद्धार्थनाथ सिंह दोनों ने मंच से समझाने की कोशिश भी की। देखिए कैसे दोनों ने इन निषाद रैली में आए लोगों को समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी यहां पे मंचासीन, जो एक आप लोग सुनना चाहते हैं वो हमारे दोनों नेता बोल के चले गए हैं, और उस प्रक्रिया में मैं ही खड़ा हूं जो आप लोगों के लिए कर रहा है। जो भी होता है हमेशा संविधान के तहत होता है, वो प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। तो आप लोग अपनी चिंता मत करो और लगे रहे संजय निषाद जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए चिंता न करें, सब अच्छा होगा। और अब आखिर में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से रिश्तों और गठबंधन को लेकर क्या कहा, ये जान लीजिए। शिवपाल यादव ने साफ कहा कि अब भले कुर्बानी देनी पड़े, गठबंधन तो समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा, भले उन्हें सीट कम मिले लेकिन जाएंगे सपा के साथ। लेकिन इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाने की कोशिश की और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया कि समाजवादी पार्टी की तैयारी 100 सीटों पर भी लड़ने की नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। मैंने कल ही कहा था कि अगर मान लो कुछ फैसले होंगे, गठबंधन होगा तो सीटें कम मिलेंगी, और अगर गठबंधन होता अपना जितने लड़ा ले तब तो कितने भी हमने पहले ही कहा था कि कम से कम 200 तो तैयार लोग हो जाओ। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग 200 तैयार हो जाते, 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना, तो बहुत पहले ये फैसला हो जाता। आते हमारे दरवाजे पर आके भाई गठबंधन कर लो, हमारी
नहीं कर पाए। 3 सालों में 100 सीटों पर हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।